हेलो दोस्तों, मैं हूं रेनू खंतवाला और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे जुलाई में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो कुछ सब्जियां तो मैं आपको जून में बता चुकी हूं और वही सब्जियां कुछ ऐसी हैं जो आप जुलाई में भी उगा सकते हैं और कुछ नई सब्जियां भी हैं। तो पहले बात करते हैं गोभी की। गोभी में भी गोभी की तीनों किस्में, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की। अगर आप ज़मीन पे गार्डनिंग करते हैं, यानी कि आपका नीचे का घर है और आपका किचन गार्डन अच्छा खासा है, तो आप गोभी, ब्रोकली, बल्कि मैं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आप ब्रोकली ट्राई कर सकते हैं, गोभी ट्राई कर सकते हैं। जिनके घर ऊपर छत पे या जो अपनी बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए गोभी उगाना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होता, क्योंकि एक गमले में आप एक ही गोभी उगाएंगे और वो भी बनने में कितना टाइम लगता है। तो आपका कई लंबे टाइम तक आपका गमला जो होता है वो एक गोभी के फूल के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ये आपको शौक है तो आप उगा सकते हैं, अदरवाइज़ फ़ायदा तभी है जब आपका ग्राउंड फ्लोर का घर हो और आपका किचन गार्डन हो। दूसरी सब्ज़ी जो मैं बोलूँगी वो है मिर्च की। मिर्च आप उगाएं। मिर्च के साथ फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आप एक बार उगा देते हैं तो वो पौधा आपका लंबा चलता है। इसीलिए जिन लोगों के घर में मिर्च है वो जब वो सूख जाती है, मिर्च के पौधे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उस समय ट्रिमिंग कर दें, ताकि इस समय मिर्च का सीज़न है तो उसमें नई ब्रांच आ जाएं। और एक गमले में, अगर आप बड़े गमले में उगाते हैं तो इतनी सारी मिर्चें आपको मिलती हैं। मेरे घर में खुद मैंने 5-6 गमलों में केवल मिर्च उगाई है और इतनी मिर्चें होती हैं कि मुझे मिर्च की कभी कमी होती नहीं है, हरी मिर्च की। दूसरा मिर्च में ही है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी दोस्तों आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। आपका छत में आप बागवानी करते हैं तो आप छत में लगा सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जितना बड़ा गमला यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा होगा। उसका कारण ये होता है कि ब्रांचेस ज़्यादा फैलती हैं और फूल और फल बहुत अच्छे मात्रा में लगते हैं। अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो आपको कम मात्रा में फ्रूटिंग होगी, और अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में इसकी फ्रूटिंग होगी। अब बात करते हैं भिंडी की। भिंडी अगर आपने जून में नहीं लगाई तो आप जुलाई में लगा सकते हैं। भिंडी इस समय बहुत अच्छी खिल रही है। मेरे भी 10-12 गमलों में मैंने भिंडी लगाई है और एक बार हम खा चुके हैं। तो भिंडी बहुत अच्छा मुझे लगता है उगाना। लेकिन भिंडी के लिए भी ये है कि कम से कम आप 10 गमलों में, 12 गमलों में इसे उगाना होगा, और गमले बड़े साइज़ के रखें, थोड़ा कम से कम 10 इंच का तो रखें, क्योंकि तभी एक गमले में ज़्यादा भिंडियाँ आएंगी। वरना अगर आप छोटा गमला रखेंगे तो एक गमले में 1 या 2 भिंडी एक बारी में उगेगी, तो उससे आपके परिवार का बनेगा नहीं। लेकिन आप अगर गमला बड़ा रखते हैं तो भिंडी की भी कई सारी ब्रांच खिल जाएंगी, बाहर आएंगी। अगली चीज़ है दोस्तों मूली। मूली भी अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो आप ज़रूर उगाएं और ज़्यादा उगाएं, क्योंकि मूली के लिए आप जानते हैं कि इतनी लंबा तो अंदर ग्रोथ वो लेती है और उसके लिए आपको गहरे लंबे जगह की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप किचन गार्डन में या अपने छत में मूली उगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गहरे और फैले हुए जो ग्रो बैग होते हैं उन पे लगाइए, ताकि उसके पत्ते भी अच्छे से हों, आप पत्ते भी यूज़ कर सकें और मूली भी अच्छी अपनी लेंथ ले पाए। तो आप मूली उगाना चाहें तो आप मूली भी उगा सकते हैं। अगली सब्ज़ी दोस्तों मैं बोलूँगी अरबी की, जिसका वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल में डालने वाली हूँ। तो अरबी दोस्तों आप अपनी उगा सकते हैं आराम से। आपका टेरेस पे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे छत में कर रहे हैं, चाहे बालकनी में कर रहे हैं, कहीं भी आप ऊपर का फ्लोर का आपका घर है तो आप अरबी भी उगा सकते हैं। अरबी उगाने का फ़ायदा ये है कि जैसे मूली के आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं और मूली भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह अरबी के भी आप पत्तों की बहुत अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। अरबी के पत्तों के आप पकौड़े बना सकते हैं, और साथ में जब उसके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं और अरबी क्योंकि ज़मीन के नीचे उगती है, मिट्टी के अंदर उगती है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके पत्ते भी आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और इसका सब्ज़ी तो है ही। अगली दोस्तों मैं बात करूँगी हल्दी की। हल्दी एक हेल्दी प्लांट है जो कि हमें अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि हमें हल्दी पाउडर तो इजीली मिल जाता है, लेकिन कच्ची हल्दी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हल्दी के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल में डाले भी हुए हैं। तो ये सीज़न है, आप हल्दी लगाइए, बहुत आसान है हल्दी लगना और बहुत इजीली उग भी जाती है। ऐसा कोई टफ़ पौधा नहीं है जो उगने में बड़ी दिक्कत करे, आसानी से उग जाती है। और एक कच्ची हल्दी की तो बात ही कुछ और है अगर आपके घर में उग रही है तो। अगली दोस्तों मैं बात करूँगी जो मैं बड़े शौक़ से लगाती हूँ, वो है ग्वार की फली।
ग्वार की फली भी आप अपने किचन गार्डन में इस सीज़न में लगा सकते हैं। बस कोई भी सब्ज़ी आप उगाते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप बड़े गमले में लगाएं और अच्छे से खाद पानी उसे देते रहें। ग्वार की फली भी एक झुंड में लगती है, काफ़ी सारी लगती है। आप 5-6 पौधे भी लगाएंगे ग्वार की फली के तो आपकी पूरी फैमिली के लिए, अगर 5-6-7 लोगों की भी फैमिली है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ हरी सब्ज़ी की। तो दोस्तों पालक, चौलाई आप इस सीज़न में लगा सकते हैं और उसके लिए भी आप कम से कम 8 इंच ऊंचा या 6 इंच ऊंचा भी चल जाएगा पालक के लिए तो, और फैला हुआ ग्रो बैग इस्तेमाल करें या ऐसा तश्तरी नुमा गमला आप इसके लिए यूज़ करें और पालक के मज़े लें। हरा साग किसे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, अदरवाइज़ सबको अच्छा लगता है और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगला जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा टमाटर का। टमाटर का भी सीज़न रुक रुक के आता रहता है। आप टमाटर उगा सकते हैं, ये भी बड़ा आसान है। मैंने 3 वीडियो टमाटर के अपने चैनल पे डाले थे कि टमाटर को कैसे सीड्स उसके ग्रो करने हैं, बल्कि आपको सीड्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको बताया था स्लाइस काट के, वो आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने ट्रांसप्लांट करना बताया था और तीसरी वीडियो में टमाटर के ही मैंने आपको कटिंग बताई थी कि किस तरह से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं। तो टमाटर एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है। अगर आप किस अच्छे बड़े ग्रो बैग में उसे लगाते हैं तो इतने सारे झुंड में आपको बहुत सारा आप टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने बगीचे से। अब बात करती हूँ दोस्तों बैंगन के पौधे की। बैंगन के मेरे पास हैं वैसे ऑलरेडी, लेकिन मुझे कुछ और भी लगाने हैं। तो जब मैं वो बैंगन के पौधे लगाऊंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। बैंगन भी आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। गोल बैंगन लगाइए, लंबा बैंगन लगाइए, जो आपको पसंद हो दोनों में से किसी भी, बल्कि हरा बैंगन भी आप लगा सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, सब्ज़ी मंडी में बहुत मिलता है, तो आप हरा बैंगन में लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे के लिए भी आप बड़ा गमला लें और ताकि कई सारे बैंगन आपको एक एक पौधे में मिले। और बैंगन का पौधा दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने बड़े गमले में लगाया ना तो आप 3-4 पौधे भी लगाओगे ना तो भी काफ़ी है, क्योंकि अगर आप गोल बैंगन लगाते हो तो आपके 2 या 3 बैंगन से ही सब्ज़ी बन जाती है गोल बैंगन में। अगर आप लंबा बनाते हो तो भी ईज़िली हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी आपके पास 4-5 पौधे हों बैंगन के तो काफ़ी है। अब कुछ बेलदार सब्जियों की हम बात करते हैं दोस्तों। उसमें बेलदार में ये होता है कि थोड़ी जगह ज़्यादा लेता है बेलदार सब्जियां, क्योंकि बेल फैलती हैं पहले। तो जिन लोगों के पास अच्छी छत है, स्पेस है, वो बेलें ज़रूर लगाएं और बेलदार सब्जियों के मज़े लें। और पहली जो मैं सब्ज़ी बोलूँगी मैं वो है करेला। करेला मैं सबसे पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि करेला अगर आपका टेरेस है, आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं भी है, तो भी आप करेला लगा सकते हैं, क्योंकि करेले को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं और वो कम जगह पे भी वो बेल अच्छे से चढ़ जाती है, तो आप करेला ज़रूर लगाएं। दूसरा आप लगा सकते हैं घिया, तोरी, ये भी सीज़न में है। और दरअसल तोरी की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है, तो अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तब आप तोरी ज़रूर लगाएं। मतलब अगर आपके पास ऐसी जगह है कि जहाँ आप तोरी की बेल को ऊपर को चढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर आप तोरी ज़रूर लगाएं, घिया लगाएं। कद्दू की बेल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बीन जो आप जैसे उसमें डालते हो ना चाउमीन में, उस तरह की जो हरी बीन होती है वो आप लगा सकते हो। और एक आती है चपटी सी जिसे फ्रेंच बीन्स बोलते हैं, आप उसकी बेल भी लगा सकते हो। और मेरे पास एक जो बेल है वो मैंने कई सालों से लगी है, जब उसका सीज़न नहीं होता वो सूख जाती है, लेकिन मैं उसमें पानी डालती रहती हूँ। और अभी जैसे सीज़न खिल रहा है तो दोबारा से उसमें अंकुर आने शुरू हो गए और वो पूरी तरह से फैल जाती है। तो ये सब्जियों की बेलें ऐसी हैं कि अगर इनका सीज़न जा भी रहा है तो भी आप इसमें पानी डालते रहोगे ना, फिर वो दोबारा से उग जाती है, उन्हें आपको पूरा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी कुछ जुलाई के लिए सब्जियाँ। उम्मीद है इनमें से कुछ सब्जियाँ आप ज़रूर ट्राई करेंगे और देखते रहिए गार्डन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा नए वीडियो का जब आप ऑल का बटन दबाएंगे, ताकि वो नोटिफिकेशन का बेल होती है। तो देखते रहिए गार्डन। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।